हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपकी जो अकाउंटेंसी है उस अकाउंटेंसी के पूरे सिलेबस को हम लोग कवर अप करेंगे। तो वो जो सीरीज है वो हमने स्टार्ट कर दी और सीरीज में हमने सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर को कवर करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 7 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। 7 लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सीखा, उसके कुछ क्वेश्चंस देखे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने सीखा, जिसमें हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनसे संबंधित हमने सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लिया है। तो आज की जो क्लास होगी इसके अंदर हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस को हम इस क्लास के अंदर कवर अप करेंगे और दोनों क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। इस जो बेसिकली क्वेश्चंस की थीम रहेगी, जिसमें हम लोग आपको कुछ नई चीजें बताएंगे, जैसे कि जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, आज उन पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ पीएल अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो वेरियस केसेस हैं उनसे संबंधित भी प्रॉब्लम्स आज की क्लास में हम लोग टैकल करेंगे। तो उम्मीद है आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही दिशा में चल रही होगी और आपके जो भी सिलेबस में संबंधित समस्याएं होंगी वो भी आपकी धीरे धीरे टैकल हो रही होगी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चंस को रीड करते हैं और क्वेश्चंस को समझने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कि 1 अप्रैल 2014 को 1 अप्रैल 2014 को 3 पार्टनर जिनके नाम इस तरीके से हैं, प्रीवियस, नोबेल एंड परफेक्ट। अब इनके देखिए नाम थोड़ा सा आपको अजीब लग रहे होंगे। आमतौर पे ABC, XYZ इस तरीके के नाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे जो नाम है वो प्रीवियस, नोबेल और परफेक्ट हैं, जिनकी कैपिटल दे रखी है 60,000 रुपए, 50,000 रुपए और 30,000 रुपए। फिर कहा गया है कि इसमें परफेक्ट ने 10,000 रुपए का लोन लिया है और ये जो लोन लिया है इन्होंने 1 अक्टूबर को लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे हम अलग से नोट कर लेते हैं। इन्होंने जो लोन लिया वो लिया है कितने का, 10,000 रुपीज का, और इसकी जो डेट है वो है आपके 1 अक्टूबर 2014 और हम लोग अकाउंटिंग कब कर रहे हैं, 31 मार्च सन 2015 यानी 15। तो कुल मिला के जो लोन लिया गया है वो लिया गया है 6 मंथ के लिए। ये इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है, इसलिए मैंने अलग से नोट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 6% दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी 6% है। इन्होंने 4,000 रुपीज विड्रॉ किया है और सबने यानी ईच मतलब तीनों पार्टनर ने 4,000 विड्रॉ किया है पर क्वार्टर और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया है। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग पार्टनर में प्रीवियस और नोबेल हैं, जिनको सैलरी 200 रुपए पर मंथ और 300 रुपए पर मंथ मिली है। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट 6% का है और प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर करते हैं ये 4:1 के रेशियो में। 70,000 रुपए तक का प्रॉफिट 4:1 में और उसके ऊपर के प्रॉफिट को ये बराबर बांटते हैं। फिर क्वेश्चन में है कि जो नेट प्रॉफिट था वो 1,11,000 रुपए का है। आपको पीएल अप्रोप्रिएशन और अकाउंट बनाना है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल को फिक्स कहा गया है कि अज्यूम करना है। तो जब हम कैपिटल को फिक्स अज्यूम करते हैं तो हम फिर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करेंट अकाउंट को भी प्रिपेयर करते हैं। तो यहां तक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी। जो लोन है, लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहा गया है 6%। वैसे तो अगर 6% ना भी दिया होता तब भी हम 6% ही एज्यूम करते हैं, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट होता है वो 6% होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा फॉर्मेट, और ये जो फॉर्मेट होगा आपका ये होगा पीएल अकाउंट का, सॉरी पीएल अकाउंट नहीं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होगा आपका, किसका, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो फटाफट से हम फॉर्मेट बना लेते हैं। आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, आप लोग भी कॉपी पेन साथ में रखिए और हमारे साथ साथ में आप भी क्वेश्चन को अपने पास नोट करते चले। और अगर पॉसिबल हो साथ में नोट करेंगे तो उसका ये एडवांटेज मिलेगा आपको कि आपका जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली साथ में ही सॉल्व होता रहेगा, तो उससे आपका टाइम जो है वो बच जाएगा और जो दिक्कत होगी वो आप तुरंत फटाफट से समझ भी लेंगे। क्लियर है ये? चलिए, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट खींच लेते हैं। देखिए, तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मेट खींच लिया।
फॉर्मेट में एक बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 2 ही कॉलम बनाने की आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ती है। एक तो आपका जो कॉलम बनता है वो पार्टिकुलर्स का होता है, एक आपका अमाउंट का होता है, फिर आपका पार्टिकुलर्स का होता है और एक आपका अमाउंट का होता है। तो थोड़ा सा 1 मिनट में इसको जरा शिफ्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा अभी चेक करना है, जो कि शायद इसकी जो सेटिंग्स हैं वो, हाँ अभी प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। हाँ अब बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए, तो अभी जब इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले लिखना होता है नेट प्रॉफिट। आपको याद होगा जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, हमने जब फॉर्मेट आपको सिखाया था इसका, तो हमने आपको बताया था कि शुरुआत जब की जाती है इसकी, तो शुरुआत में हमको सबसे पहले लिखना होता है बाय नेट प्रॉफिट। और आपके क्वेश्चन के अंदर जो नेट प्रॉफिट की वैल्यू है वो है 1,11,000 रुपये। एक चीज और ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट में से अगर कभी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन को हम माइनस करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो लोन लिया गया था वो 10,000 रुपये का था, 6% का इंटरेस्ट था, और चूंकि 6 मंथ का था तो 6/12 करेंगे, तो इंटरेस्ट का अमाउंट जो आएगा वो 300 रुपये निकल के आएगा। ये 300 रुपये का इंटरेस्ट आप यहाँ से माइनस कर लीजिए। तो जैसे ही 300 रुपये का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, आपकी वैल्यू बचेगी 1,10,700 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा हम जो पार्टिकुलर वाला कॉलम है, पार्टिकुलर कॉलम के अंदर ही हम लोग उसको माइनस कर लेते हैं, उसे हम अमाउंट वाले कॉलम में नहीं ले जाते हैं। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो अपने पास दिया है वो 6% का दिया है, और पार्टनर हमारे पास 3 है। तो प्रीवियस के लिए हम P लिखेंगे, PR, नोबेल के लिए N और परफेक्ट के लिए PE। तो प्रीवियस की जो कैपिटल थी वो थी आपकी कितने की? वो कैपिटल थी आपकी 60,000 रुपये की। तो 60,000 की कैपिटल का निकालना है आपको 6%। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, इनकी कैपिटल 60,000, 50,000, 30,000। तो इनका अगर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैलकुलेट कर लिया जाए साथ ही में। देखिए 60,000 का सिंपल 6%, 3,600। 50,000 का 6%, 3,000 एंड 30,000 का 6%, 1,800। ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई, और इनको उठा के हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे? इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो एक वैल्यू है 3,600, एक वैल्यू है 3,000, एक वैल्यू है 1,800, एंड इन सबका जो सम होगा वो होगा 8,400। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? कोई दिक्कत नहीं है आपको? अब हम बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे लिखेंगे हम सैलरी। तो प्रीवियस की सैलरी है, प्रीवियस जो है पार्टनर आपके, इनकी सैलरी, तो इनकी लिखोगे प्रीवियस कैपिटल और ब्रैकेट में आप लिखोगे सैलरी। तो सैलरी इनकी जो है वो 200 रुपये पर मंथ है। 200 को आप 12 से इंटू कर दीजिएगा, तो इनकी जो वैल्यू निकलेगी वो 2,400 रुपये निकलेगी। इसी तरीके से जो नोबेल हैं, नोबेल भाई साहब की जो कैपिटल है, जो सैलरी है वो 300 रुपये पर मंथ है। तो सिंपल आप 3 से गुणा कर दीजिए 12 को, यानी 300 को 12 से इंटू कर दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी 3,600। यहाँ तक सब कुछ स्पष्ट है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो तीनों पार्टनर ने ड्राइंग करी है। प्रीवियस ने भी करी है, नोबेल ने भी करी है और परफेक्ट ने भी करी है। ड्राइंग के बारे में ये कहा गया था कि इन्होंने 4,000 रुपये सबने विड्रॉ किया है। तो इसका एक वर्किंग नोट हम नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक वर्किंग नोट हम बना रहे हैं, किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेस्ड ऑन क्वार्टर। बेस्ड ऑन क्वार्टर मैं इसलिए लिख दे रहा हूं यहाँ पे क्योंकि इन्होंने जो विड्रॉ किया है वो क्वार्टरली बेसिस पर किया है।
तो सबने 4000 पर क्वार्टर किया है, तो 4000 साल में क्वार्टर होते हैं 4, वैल्यू आएगी 16000। 6% का इंटरेस्ट होता है तो 6/100, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में लगता है 4.5/12। अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 16000 का सिंपल 6% और इंटू 4.5/12 करेंगे तो 360 रुपीज वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि साहब जो ये 4.5 है ये कहां से निकाल दिया आपने। तो वैसे तो मैंने लेक्चर नंबर 6 और 7 इन दोनों में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हमने बेसिक्स लगा के एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वहां पर ये डिटेल में देख सकते हैं आप। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इनका जो डिस्कशन है वो भी कर लेते हैं। देखिए, तो 4.5 मंथ जो निकाला गया है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, इसको निकालने का जो मेथड है वो आप समझिएगा। इसका मंथ निकालने का फॉर्मूला होता है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। जब आप पहली बार कोई पैसा विड्रॉ करते हैं उसके बाद कितने महीने बाकी हैं वो, और फिर आप ऐड करते हैं उसमें मंथ्स आफ्टर लास्ट विड्रॉ। जो आखिरी बार आप पैसे निकालते हैं वो उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और इन दोनों को प्लस करने के बाद आप डिवाइड करते हैं 2 से, तब वैल्यू आपकी आ जाती है। अब चूंकि क्वार्टरली पैसा निकाला है, तो क्वार्टर निकाला है तो हम पहले एक साल के क्वार्टर बना लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी, फरवरी, मार्च। ये आपने क्या किया, 12 महीने लिख लिया। यहां तक क्लियर है ना। 12 महीने आपने क्या किया, फटाफट से लिख लिया। अब पहली बार इन्होंने जो पैसा निकाला है, क्वेश्चन में लिखा है कि 30 जून को फर्स्ट टाइम इन्होंने पैसे निकाले हैं। 30 जून 2014 को इन्होंने पैसे निकाले हैं। और आखिरी बार जो पैसा निकाला होगा वो कब निकाला होगा, वो निकाला हो इन्होंने लास्ट क्वार्टर के आखिरी में, यानी कि 31 मार्च सन 2015 को। रूल कहता है कि मंथ आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, तो पहली बार जब विड्रॉ किया 30 जून को, कितने महीने बाकी हैं उसके बाद, तो 3 महीने ये बाकी हैं, 3 महीने ये बाकी हैं और 3 महीने ये बाकी हैं, यानी कि 9 मंथ हो गए। आखिरी बार विड्रॉ किया 31 मार्च को, अब कितने महीने बाकी हैं, तो 31 मार्च तो साल की ही आखिरी डेट होती है, तो अब यहाँ पर महीने एक भी नहीं बाकी है, 0 बाकी। 2 से डिवाइड करिए तो 4.5 मंथ आपका निकल के आ जाएगा। यही 4.5 यहाँ पे लिखा गया है। तो आई थिंक ये आपकी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस की भी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी वो 360 होगी, नोबेल की भी 360 होगी, और परफेक्ट की भी 360 होगी। क्योंकि सबने बराबर की ड्राइंग की है तो सबके अमाउंट भी जो है वो बराबर ही निकल के आएंगे, उसमें कहीं कोई कम ज्यादा अमाउंट नहीं होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात जो मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर इतनी कहानी समझ में आ गई है तो अब हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमने मोस्टली चीजों को यहां तक कवर कर लिया। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। आंसर निकालने का सिस्टम आपको मालूम है। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं, तो 1,10,700 प्लस करेंगे इसमें से 1080, ये वैल्यू होगी 1,11,780। 1,11,780। इस 1,11,780 को आप इधर लिख लो और इसमें से माइनस करो आप 8,400, नेक्स्ट 2,400, फिर माइनस करेंगे इसमें से आप 3,600, तो वैल्यू आएगी 97,380। 97,380। ये जो चीज निकली है, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को हमें जो हमारे पार्टनर होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चंस में एक एडिशनल कंडीशन दे रखी है। उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लिखते क्या हैं, लिखते हैं यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां मैंने कलर चेंज कर लिया है इसका। तो हम तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे। सबसे पहले प्रीवियस, फिर नोबेल और परफेक्ट।
तीनों का हमने नाम लिख लिया। अब इनका अमाउंट हमें लिखना है। तो कंडीशन को जरा समझिएगा, क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं और कंडीशन नंबर 4 को आप ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ को क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इन द रेशियो ऑफ 4:1 अप टू 70,000। 70,000 रुपए को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो और इसके बाकी ऊपर के प्रॉफिट को बराबर बांटना है। इसको भी हम एक वर्किंग नोट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर वर्किंग नोट हम बना रहे हैं किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमने टोटल कमाया अमाउंट कितना? 97,380, जिसमें के 70,000 रुपए को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:1 के रेशियो में, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है 27,380, इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल, मतलब 1:1 के रेशियो में। तो अगर आप 4:1 करोगे तो तीनों में आपको बांटना है इसे, यानी कि प्रीवियस, नोबेल एंड परफेक्ट। तो 4:1, 4:617 यानी कि 4/7। तो 70,000 का अगर हम 4/7 निकालें, ये वैल्यू हो जाएगी 40,000। इसी तरीके से 70,000 का हम 2/7 निकालेंगे, नाउ द वैल्यू इज 20,000, एंड 70,000 का 1/7 होगा, दिस इज 10,000। आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब उसी तरीके से जो आपका बचा हुआ अमाउंट है, इसको भी आप तीनों में बराबर बांट दो। तो अगर इसको भी हम तीनों में बराबर बांटेंगे तो इसको तो हम कैलकुलेटर की मदद से बांट सकते हैं। ये बचेगा 27,380, उसको डिवाइड करो 3 से, तो वैल्यू हो जाएगी 9,127, 9,127, 9,127 एंड 9,126। अब देखिए 26, इसको 1 रुपए का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो अब आप देखो, टोटल देख लेते हैं इनका। तो पहले ए का देखो, यानी प्रीवियस का देखो, एक जगह 40,000 मिला, एक जगह 91,000 मिला। तो अब क्या करो, उनका टोटल कर लो। टोटल आप चाहो तो साथ ही में ऐड करके कर लो, या तो अलग कर लेते हैं। तो 40,000 में आपको ऐड करना है 9127, फिर 20,000 में ऐड करना है 9127, एंड 10,000 में ऐड करना है 9127। तो वैल्यू हो जाएगी 49,127, 29,127 एंड 19,126। ये हमने 6 लिखा हुआ है। इनको उठा के हम यहाँ पे आंसर के अंदर फिल कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 49,127, उसके बाद 29,127 एंड 19,126 इज द आंसर। अब आप बताइए, क्या ये पूरा क्वेश्चन का जो प्रीवियस ये इतना वाला पोर्शन है पीएल अप्रोप्रिएशन का, ये सभी को क्लियर हुआ? नहीं, आई थिंक क्लियर होगा। कहीं पर कोई डाउट लगे तो वीडियो को आप पॉज करके फिर पीछे जाके देख लीजिएगा। अब मैंने इसमें कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं है जो आपको जाननी चाहिए और मैंने ना बताई हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर वो जरूरी चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, चूंकि इसमें कहा गया है कि कैपिटल जो है फिक्स्ड है, तो अगर कभी कैपिटल फिक्स हो, तो जब कभी कैपिटल फिक्स होती है तो एक तो हमें बनाना होता है क्या? कैपिटल अकाउंट। और जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो उसके क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होता है, यानी बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी बोथ आर इक्वल। तो उसे हमें यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप बना भी लीजिएगा, बैलेंस बीडी में वही लिख दीजिएगा, वही बैलेंस सीडी में लिख दीजिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे बनाना है कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। तो कैपिटल इज फिक्स्ड। तो जब कैपिटल इज फिक्स्ड है तो इस केस में जो आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों क्या होंगे? बोथ आर इक्वल। तो ये आप अपने आप से बना लीजिएगा। लेकिन इसमें जो करंट अकाउंट बनेगा वो इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग कौन सा बनाएंगे? यहाँ पे हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स
करंट अकाउंट। आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चूंकि 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर के हिसाब से आपको यहाँ पर लाइनें खींचनी पड़ेंगी, मतलब कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम कॉलम जो क्रिएट करेंगे यहाँ पे 3 कॉलम डेबिट में और 3 कॉलम क्रेडिट में। लाइनें देखिए, चूंकि हम पेन टैब की मदद से यहाँ पे नोट कर रहे हैं तो शायद उतनी अच्छी लाइनें नहीं आएंगी, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे आमतौर पे लाइनें ठीक ठाक बन जाती हैं। तो काम चला लीजिएगा आप इन्हीं से, जो भी कुछ हम बना पा रहे हैं शायद आप चला ही लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद का जो सिलसिला है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नाम पर आते हैं फटाफट से। ये एक बार कलर वापस से चेंज कर लेते हैं। देखिए, तो प्रीवियस को हमने क्या लिखा था, PR, नोबेल को हमने N लिखा था और परफेक्ट को PE लिखा था। वही काम करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस BD। बैलेंस BD का मतलब है कि जो करंट अकाउंट आप नोट करने बनाने जा रहे हैं, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। लेकिन क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है। एक बार हम फटाफट से जाके चेक कर लेते हैं। तो देखिए, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ना दिया हो तो आप उसकी जगह पे आप चाहो तो इसको लिखो ही नहीं, लेकिन चूंकि लिख लिया है हमने इसलिए ताकि आपको फॉर्मेट भी याद रहे, तो इसकी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, नील कर देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने ये बनाया है, आपके सामने आपको दिख रहा है, इसमें जहां जहां पे पार्टनर्स के नेम लिखे हैं उस वैल्यू को हम करंट अकाउंट में अपोजिट कॉपी करेंगे। यानी डेबिट वाली वैल्यूज को हम ले जाएंगे क्रेडिट में और क्रेडिट वाली वैल्यूज को हम ले जाएंगे डेबिट में। यहां तक बातें स्पष्ट हैं। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट, इसको उठा के लिखना है हमें क्रेडिट में और ड्राइंग्स को उठा के लिखना है हमें डेबिट में। तो ये काम हम फटाफट से कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना निकाला था, एक का निकला था 3600, एक का निकला था 3000, एक का निकला था 1800। उसके बाद सैलरी, तो जो सैलरी थी वो प्रीवियस और नोबेल की थी। प्रीवियस की सैलरी जो थी वो 2400 रुपये थी और नोबेल की जो सैलरी थी वो 3600 रुपये थी, 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से। फिर आपने जो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट निकाला है, यानी कि PL एप्रोप्रिएशन की जो वैल्यू है उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो आपको याद होगा अभी जब हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी तो वैल्यू क्या निकली थी, एक की जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी 49,127, 29,127 एंड 19,126। ये आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, डेबिट साइड में। तो डेबिट में हम लिखेंगे PL एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट वाली वैल्यू, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो सभी का आया था 360, क्योंकि सबने बराबर की ड्राइंग करी थी, वो बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो सेम लगेगा। और अपने पास से एक वैल्यू आपको और लिखनी है, मतलब अपने पास से नहीं लिखनी है, मतलब ये कॉपी वाली वैल्यू नहीं है, बाकी तो वैल्यू हमने कॉपी पेस्ट की है। बट ये जो ड्राइंग है जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो ड्राइंग सबकी कितनी थी, 4000 पर क्वार्टर। तो 4000 इंटू 4 करोगे तो 16000 आएगी। 16000 रुपए की सबकी ड्राइंग हो जाएंगी। यहां तक क्लियर है आपको। अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको इसका टोटल बनाना है और टोटल बनाने के बाद आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं और टोटल करने के बाद इसके जो भी आंसर्स गिवन हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब एक नया कलर हम यहाँ पे चूज कर ले रहे हैं। देखिए, टोटल करने के लिए सिंपल क्या करो, आप पहले आप प्रीवियस का टोटल करो। तो 3600, 2400, 49,127, ये वैल्यू आएगी 55,127 और 55,127 में से हमें माइनस करना है 360 और फिर माइनस करना है 16,000 एंड नाउ योर आंसर इज 38,767। एक बार आंसर को मैच भी कर लिया जाए,
तो आंसर आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 38,767, जो कि आपका सही है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे टोटल पे, किस पे, नोबेल पे। नोबेल का 3000 प्लस 3600 प्लस 29,127, इनकी वैल्यू आएगी 35,727, 35,727 और माइनस करेंगे 360 एंड 16,000 एंड नाउ द वैल्यू इज 19,367 एंड लास्ट में हम चलेंगे परफेक्ट की तरफ। तो परफेक्ट की जो टोटलिंग होगी वो 19,126 यानी कि 20,926, 20,927 एंड 20,926 ही आएगा। इसमें से आपको 360 माइनस 16,000 को सब्ट्रैक्ट करना है और वैल्यू आपकी बचेगी 4,566। तो इन वैल्यूज को एक बार हम फटाफट से मैच कर लेंगे जो आपकी यहाँ पे वैल्यू मैच हो रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आई होगी, ये वैल्यू आपकी मैच हो रही है। तो ये आपके आ गए आंसर। इसको हम लिखते क्या है, इसके लिए हमें जो लिखना होता है, इसके लिए हम सिंपल लिखते हैं टू बैलेंस BD, यानी यही इसके आंसर हो जाएंगे। अब बताइए क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत आई है? क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है? तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। क्लियर है भाई? चलिए, तो अगर इतना क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप फटाफट से देख लीजिए, इसको देख लीजिए। जिस क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है वो ले लीजिएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आप पर्सनली चैट करके भी हमसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी अपनी बात पूछ सकते हैं। और अगर ये PDF आपको चाहिए होगा तो ये भी हम आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी। टारगेट हमने रखा है, लक्ष्य है कि जो आपकी बोर्ड की एग्जाम होगी, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम होने वाली है, उसका हम पूरा का पूरा सिलेबस यानी कि 2023 और 24 का जो सेशन है वो हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट में? अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज में। तो ये पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस चैनल के साथ कनेक्ट रहेंगे तो आप का पूरा सिलेबस बहुत ठीक ठाक तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए पहुंच चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे उपलब्ध हो गया है। अब हम फटाफट से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्टिव, ब्लंट एंड सर्किल। अब देखिए इसमें कुछ नाम अजीबोगरीब दिए हैं, तो उसमें व्यक्तिगत रूप से हमारा कोई दोष नहीं है। अब इन्होंने नाम ही इस तरीके के दे रखे हैं, आमतौर पे ABC ही हम लोग पढ़ते हैं, वो थोड़ा ठीक भी लगता है। खैर, इन्होंने 1 अप्रैल 2014 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उस टाइम इनकी कैपिटल 4.5 लाख, 6 लाख और 3 लाख रुपए की इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, फिर कहा गया है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रॉफिट अर्न्ड इन द ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर। अब प्रॉफिट बांटने की कंडीशन यहाँ पे भी है। देखो 2,70,000 रुपए तक के प्रॉफिट को बराबर बांटना है। उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैसे बांटना है? उसको 1/2 देना है किसको? एक्टिव को। 1/6 देना है किसको? ब्लंट को। और 1/3 देना है किसको? सर्किल को। तो देखिए कंडीशन दे दी, लेकिन आप थोड़ी ना डरने वाले हैं कंडीशन से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत आपको फिलहाल नहीं होगी। फिर देखिए कहा गया है कि सर्किल को एक मंथली सैलरी मिलेगी 4,000 रुपए पर मंथ की, और जो ब्लंट होंगे उनको सैलरी मिलेगी 6,000 रुपए पर मंथ। तो ये इनकी हो गई सैलरी। फिर कहा गया सर्किल और ब्लंट ये दोनों लोगों को 5% का कमीशन मिलेगा, और ये जो कमीशन होगा वो होगा आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन। तो ये आफ्टर चार्जिंग वाला केस है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है इनकी ड्राइंग। तो ए ने रेगुलर विड्रॉ किया है 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ।
बी ने विड्रॉ, बी या ब्लंट ने जो विड्रॉ किया है वो 7,000 एंड ऑफ एवरी मंथ, और जो सी भाई साहब हैं इन्होंने 80,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है। फिर कहा गया है कि इनका जो प्रॉफिट है विदाउट एडजस्टमेंट वो है 5,93,127। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके पीछे की वजह समझिए, इसमें दो कमीशन दे रखे हैं। आमतौर पे कमीशन जो होते हैं वो एक पार्टनर का होता है और दोनों का आफ्टर चार्जिंग है, तो थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। आप इजीली क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे और क्वेश्चन से संबंधित सारी प्रॉब्लम को भी समझ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मेट खींचेंगे। फॉर्मेट खींचेंगे सबसे पहले किसका? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। देखिए किसी को अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो, वीडियो अगर प्रॉपर विजिबल ना हो तो एक काम करिएगा, अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा तो आपको वीडियो प्रॉपरली विजिबल हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपका है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए हैंडराइटिंग हमारी जो है बहुत अच्छी नहीं है, ये बात हमें बहुत पहले से पता है, लेकिन चूंकि जब आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो अगर आप 10-12 लेक्चर हमारे देख लेंगे तो 10-12 लेक्चर देखने के बाद हमारा और आपका जो रिलेशन होगा वो ठीक वही रिलेशन होगा जो कि एक मेडिकल स्टोर और एक डॉक्टर का होता है। क्योंकि डॉक्टर कुछ भी लिख दे वो आप भले ना समझ पाओ, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले को पता चल जाता है कि इसमें क्या लिखा गया है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे कुछ लेक्चर्स को अटेंड कर लेंगे, तो ये हैंडराइटिंग वाला जो इशू है वो आपको बिल्कुल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त बात रही स्पेलिंग की, तो कभी कभी स्पेलिंग भी हम जल्दबाजी में शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं कहीं स्पेलिंग भी हम गलत लिख देते हैं या कह सकते हैं गलत हो जाती हैं। उस पर उतना ज्यादा हम जानबूझ के ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली अकाउंटिंग सीखनी है और आपको इस बात का तो भरोसा होगा ही कि जो बंदा आपको यहाँ पे पढ़ा रहा है उसको स्पेलिंग तो आती होंगी, क्योंकि अगर स्पेलिंग शायद नहीं आती तो हम जहाँ जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो शायद आपको नहीं पढ़ा रहे होते। तो स्पेलिंग को और हैंडराइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और बाकी चीजों को हम कोशिश करेंगे कि आप तक सही तरीके से पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट 5,93,120। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, हम एक बार वापस से कलर को चेंज कर लेते हैं। कलर को चेंज करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। तो 5,93,120। तो ये हो गया आपका क्या प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद हमें डेबिट में लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू के लिए हमें कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो हमारे पास 4.5 लाख, 6 लाख और 3.5 लाख रुपए की कैपिटल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका कैपिटल का, वो अगर आप देखें तो शायद क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं करी गई है, यानी कैपिटल का जो इंटरेस्ट है आपका वो नहीं दे रखा है। क्लियर है, यानी कि कैपिटल आपको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल या तो आप लिखो नहीं, और हमने चूंकि लिख दिया है तो इसे आप क्या कर सकते हो, नील कर सकते हो। उसके बाद सैलरी आपको लिखनी है। तो सैलरी जो थी आपके पास एक्टिव की सैलरी है और ब्लंट की सैलरी है, दोनों लोगों की सैलरी भी दे रखी है। यहाँ पे देख लीजिए, नहीं सॉरी, सर्किल की सैलरी थी मंथली 4,000 और ब्लंट की सैलरी है मंथली 6,000। तो यहाँ पे लिखोगे टू सर्किल सैलरी, सर्किल्स कैपिटल, और ब्रैकेट में हम यहाँ लिखेंगे सैलरी 4,000 इंटू 12 हो जाएगा, मंथली सैलरी है तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 48,000 रुपीज। इसी तरीके से ब्लंट की भी सैलरी है, तो इनकी भी ब्लंट्स कैपिटल अगेन सैलरी, और इनकी सैलरी है 6,000 इंटू 12, 12 से गुणा करोगे आप, वैल्यू हो जाएगी 72,000। यहां तक चीजें स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है इसमें कि आपको देना है इसमें कमीशन, और कमीशन देना है दोनों पार्टनर को। किसको किसको? सर्किल को और ब्लंट को, दोनों को 5% का कमीशन मिलना है। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट, शायद हाँ देखिए यार एक मिस्टेक हो गई,
एक्चुअली यहाँ पे ये लिखा है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। देखिए मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र यहाँ किया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर जिक्र किया गया है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अभी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं यहाँ पे हुई है। ये क्या हो गया, एक मिनट, ये हम मिटा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ से हम हटा देते हैं और हटाने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग अलग दूसरी जगह पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम एक नीचे यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्टिव के लिए हम ए लिखेंगे, ब्लंट के लिए बी लिखेंगे और सर्किल के लिए सी लिखेंगे। तो 4.5 लाख रुपए की कैपिटल थी एक्टिव की, जिसका 6% आप निकालोगे तो आएगा 27,000 यानी 27,000। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लंट की, तो उनकी कैपिटल है 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख रुपए का सिंपल 6% निकालोगे तो 36,000 होगा। और सर्किल की कैपिटल है 3.5 लाख, मतलब 3,50,000, 6% निकालोगे तो 21,000 होगा। इन सबका हम टोटल करेंगे, 21 + 27 + 36, टोटल वैल्यू होगी 84,000। अब जाके आपकी चीजें स्पष्ट हो गई, क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर लिखना है क्या, अब हमें इसमें लिखना है इनका कमीशन। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी लाइनों को हल्का से बढ़ा लेता हूं, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। देखिए कमीशन जो मिलना है, यहाँ पे लिखा था कमीशन जो मिलना है वो 5% मिलना है आपको ब्लंट और सर्किल को। तो आप इस तरीके से यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप, एक मिनट, यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 ब्लंट्स कैपिटल और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कमीशन, क्लियर है। ऐसे ही 2 सर्किल्स कैपिटल और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कमीशन। इन दोनों के हमें कमीशन अभी निकालने हैं। निकालने के लिए एक वर्किंग नोट हम नीचे बना रहे हैं, अब इस पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि जो सर्किल और ब्लंट हैं इनकी कमीशन के लिए आपको दिया गया है कंडीशन। कहा गया है कि इनकी जो कमीशन होगी, एक मिनट, ये थोड़ा सा, इन लोगों का जो कमीशन होगा, कमीशन के लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्किल एंड ब्लंट्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट होगा, जिसमें से चार्ज क्या करना है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड बोथ कमीशन, ये दोनों कमीशन भी माइनस करने हैं। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो अगर हम सवाल में देखें तो हमारे पास है 4,93,120, सॉरी 5,93,120 हो गया। उसमें से माइनस करनी है हमें सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया 84,000 का, सैलरी हो जाएंगी हमारे पास 48 एंड 72, 48 एंड 72। अब चूंकि हमें बोथ कमीशन भी माइनस करना है, तो भाई कमीशन तो हमें मालूम ही नहीं है, वही तो हम निकालने जा रहे हैं। तो आप उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको दोनों कमीशन 5-5% के हैं। इसका मतलब है कि इस नेट प्रॉफिट में 10% का कमीशन अभी भी ऐड है, वो हम माइनस नहीं कर पाएंगे। अब आप सिंपल यहाँ पे 5/110 कर लीजिए। ये 110 हमने इसलिए किया है क्योंकि जो कमीशन इसके अंदर है वो दोनों लोगों के 5-5% कमीशन इस वाली वैल्यू में इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब इसमें ऐड है, जो कि माइनस नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि यही हमें निकालना है। तो इसीलिए हम अपॉन में क्या करेंगे, 10 करेंगे। अगर 1% का कमीशन इंक्लूड होता तो अपॉन में हम 105 करते हैं। इतनी बात आप शायद क्लियर कर गए होंगे। तो 5,93,120 माइनस करेंगे इसमें से 84,000, फिर माइनस करेंगे 48, फिर माइनस करेंगे 72। अब आपका जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 3,89,120
और इंटू में 5/110, तो इंटू में 5/110। अब आप इतना जब करोगे तो इतना करने के बाद आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 17,000, यानी कि 17,687 आपका जो अमाउंट है वो निकल के आएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? लेकिन एक चीज है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में ये चीज पूछने की कोशिश की गई है, फटाक से जरा इसको देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे ये लाइन थी कि द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये देना चाहिए, ये नहीं, ये वाला देखिए पॉइंट नंबर 1 जहां पे कमीशन की बात करी गई, जहां पे कमीशन कहा गया था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करी गई है, इसका मतलब है कि इस केस में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। इस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा रुक के करते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कमीशन को हम लोग अभी निकाल रहे हैं, उसके लिए परेशान मत होइए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ABC हमने इनका नाम लिख लिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंडीशन को पढ़ लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यही देखिए, हम कॉर्नर पे निकाल के दिखा देंगे आपको। क्वेश्चन में कहा गया था कि जो A है मतलब एक्टिव, इन्होंने 5,000 पर मंथ निकाला है। तो 5,000 इंटू 12 करोगे आप, वैल्यू हो जाएगी 60,000 रुपए। और इनका जो परसेंट है वो 6% लगेगा रेट। और कहा गया है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बिगिनिंग के केस में 6.5/12 होता है। तो 60,000 रुपए का सिंपल 6% निकालोगे, इंटू 6.5/12 करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1950 रुपए। पहली आ गई आपकी ड्राइंग। दूसरी देखेंगे, ब्लंट ने 7,000 रुपए पर मंथ निकाला है। तो 7,000 इंटू 12, तो 12 को 7,000 से मल्टीप्लाई करोगे 84,000 आएगा। इसका भी 6%। और ये इंड ऑफ एवरी मंथ है, इंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5/12 कर देंगे। तो 84,000 का 6% इंटू 5.5/12 करने से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2310 रुपए। 2310, ये था 1950। वापस चेक कर लेते हैं, वापस चेक कर लें, जल्दबाजी नहीं करनी है। 84,000 का 6% निकालोगे, फिर इंटू करोगे 5.5/12 तो 2310 आएगा, जो कि सही है। लास्ट वाले का 80,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर है। तो 80,000 का 6% और फिर 6/12, तो 80,000 का 6% निकालोगे, 6/12 करोगे तो वैल्यू आएगी 2400 रुपये। तो ये तीनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गई आपको। इन तीनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अब हम यहाँ लिख लेते हैं, 1950, 2310 और 2400। 1950, 2310 और 2400 टोटल कर लीजिए। 1950, 2310 प्लस 2400 वैल्यू हो जाएगी आपकी 6,660 रुपये। ठीक है। हाँ, तो अब हमें इसमें एक जो मिस्टेक हम लोग शायद कर रहे थे वहां पे, उसे हमें करेक्ट कर लेना है। तो जो हमें प्रॉफिट हमारा हो गया अभी 5,93,120 प्लस उसमें 6,660 को भी ऐड करना था। यानी जो यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे थे ये वाली वैल्यू, आप ध्यान दीजिएगा इस पे। इसके लिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ जरा, ताकि मैं इसे स्पष्ट कर पाऊँ आपको। ये जो प्रॉफिट, जो क्रेडिट वाला पोर्शन था, इसको या तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा वेट आप कर लीजिए, मतलब मैं इसको मिटा के नए सिरे से लिख देता हूँ, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन बना रहेगा। और कंफ्यूजन का मतलब एग्जाम में गलत होता है, तो हम लोग गलती वाला काम फिलहाल नहीं करेंगे। तो हमने क्रेडिट साइड के टोटल को पहले लिख लेते हैं। तो 5,93,120 और प्लस उसमें हमें करना है कितना, 6,660। ये क्रेडिट का टोटल हो गया और ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो डेबिट के टोटल हो गए। अब हमारी जो वैल्यू माइनस होने के बाद निकलेगी वो कितने निकलेगी, 5,93,120 प्लस 6,660 माइनस करेंगे 84,000, फिर माइनस करेंगे 48,000, फिर माइनस करेंगे 72,000 और वैल्यू आपकी जो बचेगी वो 3,95,000, 3,95,780 बचेगी। तो इसको भी हम फटाक से इरेजर की हेल्प से इसको मिटा लेते हैं।
एक मिनट। तो ये हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। अब सही नंबर लिखते हैं, 3,95,780 आएगा आपका, ये बचेगा। और 5/105 कर देंगे, तो इनटू में 5/105 होगा, तो ये बचेगा 7196। 71, एक मिनट, परसेंट शायद गलत निकल गया है, वो चेक कर लीजिए। 3,95,780 का 5/105 करोगे, हाँ सॉरी परसेंट देखिए गलत था, ये आएगा 17,990 रुपये। क्लियर है ना ये? अब ये 17,990 रुपये कैसे आया, इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें अभी आपको दोबारा समझाने की आवश्यकता है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि ये एक्चुअली थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रही थी, एक मिनट का समय दीजिए जरा, ये थोड़ा सा इसका कर्सर नहीं सही काम कर रहा है। ये क्या हो रहा भाई, हाँ देखिए अभी सही हो गया। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक्टिव ब्लंट का जो कमीशन मिलेगा वो ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड बोथ कमीशन। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट दिया है वो 5,93,120 है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी ये अपने ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये जो साइड आपकी है ये क्रेडिट वाली साइड है। ये कौन सी साइड है? ये क्रेडिट वाली साइड है। इसमें से आपको डेबिट में 84,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और दोनों की सैलरी माइनस करनी है, और कमीशन भी जो कि माइनस था एज पर रूल, बट कमीशन है नहीं तो आप माइनस नहीं कर पाओगे। जब भी आप क्रेडिट में से ये जो एरिया है आपका कौन सा एरिया है, ये डेबिट का टोटल है। जब क्रेडिट में से डेबिट के टोटल को माइनस किया तो बचा 3,95,780, उसमें 5/110 किया। 110 इसलिए किया क्योंकि दोनों लोगों का 5% कमीशन मिलना है, और जो कमीशन अभी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसलिए आपने अपॉन में 110 किया, तो वैल्यू आपकी आएगी 17,950। अब जब 17,950 निकल के आ गई, अब आप इसको उठा के कहां पे लिख लेंगे? अब आप इस वैल्यू को उठाने के बाद सीधा सा लिख देंगे कमीशन की जगह पे 17,990, और इसकी भी लिखेंगे आप 17,990। क्लियर है ये? अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। टोटल करेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए टोटल करने के लिए एक बार आपको कैलकुलेटर का फिर से यूज करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो हो जाएगा 5,93,120 प्लस 660, ये हो जाएगा आपका 5,97,780। 5,97,500 नहीं है, 700 है। देखिए तो 700 को जरा हम लिख लेते हैं। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक अगर हो जाती है तो इरेज करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप उसको वैसे ही रखेंगे तो फिर बाद में दिक्कत करेगा ये, तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी मिस्टेक ना हो। 5,99,780 है, 99,780, 5,99,780। इसमें से हमें सारी वैल्यू डेबिट वाली माइनस कर देनी है। इसमें से माइनस करो 48,000, फिर माइनस करो 72,000, फिर माइनस करो 84,000, फिर माइनस करो इसमें से 17,990, और फिर अगेन माइनस करो 17,990। आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा 3,59,800। 3,59,800। ये जो आपका आंसर निकलेगा ये किस चीज का निकलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट का निकलेगा। डिविजिबल प्रॉफिट। एक बार आंसर को मैच कर लीजिए आप। तो आंसर को मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3,59,800 आपके पास प्रॉफिट निकल के आ गया है। क्लियर है ये?
इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने की जो कंडीशन है वो आप एक बार समझ लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट करने की कंडीशन आपके पास दे रखी थी। कंडीशन को मैं दूसरे एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां कहा गया था, अरे यार, यहां पे कहा गया था कि आपका 2,70,000 तक इक्वल होगा। इसके जो एक्सेस अमाउंट होगा उसमें 1/2 एक्टिव को मिलेगा, 1/6 ब्लंट को मिलेगा और 1/3 आपको सर्किल को मिलेगा। इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको 3,59,800 को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसके लिए हम पहले तो एक बार फॉर्म लिख लेते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं और फिर ABC लिखते हैं, और ABC मतलब एक्टिव सर्किल ब्लंट, और इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो भाई क्या करना है, नोट को समझिएगा, सारा फोकस किस पे रखना है, नोट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो आप 3,59,800। इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें इन्होंने बोला कि हम 2,70,000 तक की जो वैल्यू होगी इसको बराबर दे देंगे, बाकी जो बची हुई वैल्यू होगी उसके लिए इन्होंने रेशियो दे दिया है। तो 3,59,800 में से हम 270 को माइनस करेंगे तो 89,800, यानी इस वाली वैल्यू को बांटने का अलग रेशियो होगा। तो पहले क्या करो, इसको आप इक्वल बांट लो। इसको क्या करो, इसको बांटना है इक्वल 1:1:1 में। तो यहाँ पे हमने A, B और C लिख लिया और इक्वल बांटेंगे तो सबको 90,000 मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया था। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया था कि जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट होगा 170 के ऊपर, उसमें 1/2 एक्टिव को, 1/6 ब्लंट को, 1/3 सर्किल को। तो इसका अब इस वाले अमाउंट का इसको मिलेगा 1/2, इसको मिलेगा 1/6 और इसको मिलेगा 1/3। इस वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप क्या करो, 89,800 का 1/2 कर दो, जो हो जाएगा आपका 44,900। फिर 89,800 का 1/6 कर दीजिए, ये हो जाएगा 14,967 रुपये। और फिर 89,800 रुपये का 1/3 कर दीजिए, जो हो जाएगा 29,933 रुपये। 933। अब अगर आप टोटल इनका करोगे, वैसे तो टोटल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्रॉस चेक करने के लिए अगर टोटल करोगे तो 14,967 प्लस 29,933 और प्लस 44,900, ये 89,800 आ जाएगा। अब आप इनका सिंपल क्या करो, टोटल कर लो। तो सिंपल टोटल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 90,000 में 44 माइनस कर देना है, तो 1,34,900। इसमें माइनस करोगे तो 1,04,967, और इसका अगर आप टोटल करोगे तो 1,19,933। ये इनके डिविजिबल प्रॉफिट जो निकला था वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इनको मिलेगा 134,900। आंसर में अगर दिखा हो तो देख सकते हो, बट यहाँ पे लिखा नहीं है आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं हम लोग। जो निकाला गया है वो 100% सही है। तो क्या क्या लिखना होगा, 1,34,900, 1,04,967 और 1,19,933। इनका टोटल आपका ये होगा 3,59,800। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली इसमें वो कैलकुलेट कर लिया कि डिविजिबल प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा। क्लियर है? यहां तक तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे और बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, हमेशा की तरीके से फॉर्मेट खींचना है। एक बार चेक कर लो आप, करंट अकाउंट तो नहीं पूछा गया है। अगेन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाइए। तो हम पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कुछ भी बनाना पड़े बना ही लिया जाएगा।
करंट बनाया जाए, कैपिटल बनाया जाए, क्योंकि रूल एक ही जैसे काम करते हैं, तो उससे कोई फिलहाल दिक्कत नहीं आएगी। जो मर्जी हो एग्जामिनर पूछे, जब हमको बनाना ही है तो बना ही देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना। चलिए तो फटाफट से फॉर्मेट आप लोग ही साथ में खींचिए, कॉपी पेन देखिए लेकर ही बैठिए। पढ़ने का यही ढंग है। अकाउंटेंसी अगर आप पढ़ रहे हैं तो अकाउंटेंसी पढ़ने का सबसे सॉलिड तरीका यही है कि आप हमेशा पेन कॉपी के साथ में उपलब्ध रहेंगे, और जब पेन कॉपी के साथ में आप उपलब्ध रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, फटाफट से चीजें सी समझ में आएंगी। तो हमने यहाँ पे ABC लिख लिया है, एक्टिव, ब्लंट और सर्किल को, और शुरुआत करेंगे कहाँ से, बाई बैलेंस BD से। बाई बैलेंस BD जो कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, तो उसे आप क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें याद तो नहीं होगा भाई, क्योंकि थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया गया, यहां से देख लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक का है 27, एक का है 36, एक का है 21। तो 27, 36 और 21। उसके बाद अगर आप देखें तो सर्किल और ब्लंट की सैलरी दे रखी है। सैलरी भी देख लेते हैं एक बार। तो सैलरी जो थी आपकी सर्किल की 48,000, ब्लंट की है 72,000। तो सर्किल की है 48,000 और ब्लंट की है 72,000। एक्टिव की सैलरी नहीं थी। उसके बाद कमीशन, तो कमीशन जो था ब्लंट और सर्किल दोनों का था 17,990। ये तो याद होगा, अभी हमने आप लोगों के सामने फटाफट से किया था, देखिए देख लीजिए। और उसके बाद इनका डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट जो निकला था वो आपके सामने ही देखिए ऊपर दिख रहा है, यही है आपका। तो इसको लिख लेते हैं बाई PL एप्रोप्रिएशन। तो एक का है 1,34,900, इसका है 1,04,967 और इसका है 1,19,933। क्लियर है ये। उसके बाद इनकी ड्राइंग जो थी, ड्राइंग्स को भी लिखना पड़ेगा आपको। तो ड्राइंग्स को कहां लिखेंगे, ड्राइंग्स को लिखेंगे आप डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। तो एक बार फिर से इसको भी फटाफट से देख लीजिए। 1950, 2310, 2400, 1950, 2310 और 2400। तो ये 1950, 2310, 2400। और उसके बाद आखिरी में आपको लिखना है इनकी ड्राइंग, जो एक्चुअल ड्राइंग का अमाउंट है वो। तो ड्राइंग का जो अमाउंट था लास्ट वाले का तो 80,000 था, बाकी का हम चेक कर लेते हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। एक्टिव का है 5,000 रुपये पर मंथ और ब्लंट का है 7,000 रुपये पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12 हम लोग करेंगे तो कितना होगा 60,000, और 7,000 इंटू 12 करेंगे तो 84,000। इतना करने के बाद सिंपल आप इनका टोटल करिए, और टोटल करने के बाद इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक मिनट, कहाँ भाग गए भाई, ये आ गया। देखिए, तो 21,000, 48,000, 17,790 और 1,19,933, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, सर्किल की। तो 2,06,923, 2,06,923 में से माइनस करना है 2400 और माइनस करना है 80,000। आंसर होगा 1,24,523, 1,24,523। ये आ गया पहला आंसर। दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं। 36,000, दूसरा हो जाएगा आपका 72,000, नेक्स्ट हो जाएगा 17,990, लास्ट वैल्यू 1,04,967, ये हो जाएगा 230,957, 230,957। इसको माइनस कर लीजिए तो 2310 और
84,000। ये आंसर है 1,44,667। अब हम जोड़ेंगे एक्टिव का, तो 27,000 प्लस 1,34,900, इनका होगा 1,61,900, और इसमें से भी हम माइनस कर देंगे 161,900 में से माइनस करना है 1950, फिर माइनस करना है 60,000, एंड नाउ योर आंसर इज 99,950, 99,950। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन अगर है आपको तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत यहाँ पे आपको रही होगी। तो जो आपके आंसर निकल के आए उसमें पहला आंसर था 99,950, 1,44,667 एंड 124,523। सो दिस इज योर आंसर। आंसर के एक बार हम जाके क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन और ये आपके आंसर्स फटाफट से मैच कर लीजिए। ये सारे आंसर्स आपके मैच हो रहे हैं। तो अब बताइए कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगी? जहां जरूरत लगे आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीन के सामने रख रहा हूं। अब आप पीएल एप्रोप्रिएशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसका वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनली हमें आप चैट कर सकते हैं, वहां पे आप अपने मैसेज वगैरह शेयर कर सकते हैं, वहां से क्वेरीज को पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पर आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और पूरी पार्टनरशिप ही नहीं, पूरी आपकी अकाउंटिंग के पूरी बुक को हम लोग क्या करेंगे, इसी चैनल के ऊपर कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।